क्या आपको भी लगता है कि पैसे आते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता, खर्च इतना ज़्यादा हो रहा है, अब वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसी को पता ही नहीं चलती हैं, और ख़ास करके घर की महिलाओं को। तो इसके लिए मैं आज आपको 7 ऐसे आइडियाज़ बताऊंगी जिससे आपके पैसे बचेंगे भी और मतलब सेविंग्स होगी। तो सेविंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सेविंग होगी ही। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट वाली टिप्स और अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी लगेगी आप लोगों को। तो नमस्कार, मेरा नाम मनीषा है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहली है कि ऑफ़र्स देख के शॉपिंग करना। आप लोग जो ऑफ़र्स देख के शॉपिंग करते हैं, पहले तो ये पता कीजिए कि वो ऑफ़र आप लोगों के काम की है कि नहीं है। पता चले कि एक पे एक फ्री ऑफ़र्स हम लोग देखते हैं, मॉल में जाता है, कहीं पे भी जाता है तो एक पे एक ऑफ़र देखते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह 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 वाह, और करके ख़रीद लेते हैं। बेवजह की शॉपिंग हो जाती है और उसका कुछ यूज़ नहीं होता। मैंने हाल ही में एक रागी का आटे का पैकेट ख़रीदा, लेकिन उसका मैं मतलब एक्साइटेड होके वीडियोस देख देख के मैंने भी ख़रीद लिया कि अरे यार बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैंने जैसे कि बताया था कि 1.5 साल की मेरी बेटी है, तो मैंने उसके लिए ख़रीद लिया, लेकिन वो अभी तक पड़ा हुआ और मेरे हस्बैंड रोज़ बोलते हैं कि उसका कब यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे। मुझे कोई आइडिया मिल नहीं रहा है कि मैं कैसे उसको यूज़ करूँ, और मेरी बेटी वो खाएगी भी कि नहीं खाएगी, तो मुझे इसका आइडिया नहीं मिल रहा है। तो बेवजह की शॉपिंग करना बंद कीजिए पहले तो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टिप नंबर 2 है आपके लिए कि जो मतलब आप लोग लिस्ट बना के जाया कीजिए। घर से शॉपिंग करने आप लोग जब जा रहे हैं तो लिस्ट बना के जाइए कि ये शॉपिंग मुझे करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग लिस्ट बना के जाएंगे तो बेवजह की शॉपिंग से आप लोग बचेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेरे घर पे क्या क्या सामान कमी है, तो उस हिसाब से मैं सामान खरीदना चाहूँगी। तो आप लोग लिस्ट बनाइए और लिस्ट के हिसाब से शॉपिंग करने के लिए जाइए, तो उससे भी आपके पैसे बहुत अच्छी तरीके से बचेंगे। और सेविंग, थर्ड नंबर है सेविंग करना। आप लोग शुरू कीजिए, ये मत सोचिए कि चलो ये महीने कोई नहीं, चल जाएगा, अगले महीने कर लेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। ये महीने तो यही महीने कुछ पैसे बचाइए, फिर अगले महीने से कुछ और बचाइए, फिर कुछ और, धीरे धीरे करके ऐसे मतलब आप लोग पैसे बचाते रहिए। नेक्स्ट है कि आप लोग 4th नंबर की टिप ये है आप लोगों के लिए कि बेवजह के जो ट्रेंडिंग्स चल रहे हैं उसको फॉलो मत कीजिए। देखिए है ना, मतलब जो रील्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया देख देख के अरे यार ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, ये पसंद आ गया, क्लिक कर दिया, ले लिया, ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो उस चीज़ों से बचिए। काफ़ी बार ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंडिंग फॉलो करने के चक्कर में अपने बेवजह के पैसे बर्बाद कीजिए। आज ही आप अपनी अलमारी खोलिए, सब चीज़ें ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिसका यूज़ हम लोग कभी करते तक नहीं है, ठीक है। तो वो बेवजह की शॉपिंग करना बंद कीजिए और ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। ट्रेंड क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि ट्रेंड था, मोबाइल था ही नहीं तो पहले ट्रेंड भी नहीं था, और अब जब से मोबाइल आ गया है तो ट्रेंड पता चल रहा है कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, कच्चा बादाम चल रहा है या फिर बर्बादी हुई चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट है कि जितना आप लोग खर्चा कर रहे हैं ना, तो जो खर्च हो रहा है आप लोगों का, तो वो सारे आप लोग एक लिस्ट बना के रखिए कि इतने पैसे मेरे खर्चे हुए, इतने ये महीने। ये तो क्या है ना, अपने को कभी समझ में आएगा कि ये पैसे अपने खर्च हुए हैं, तो उस हिसाब से अपना खर्चा पता चलेगा। अगर ज़्यादा है तो अगले महीने हम लोग उसमें से अगर कुछ खर्चा हम लोग काट सकते हैं कि हाँ मुमकिन है इस खर्चे को काट सकता है, तो आदमी इस खर्चे को हम लोग काट देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है कि बेवजह की बिजली बिल, मेरा खुद का इतना ज़्यादा बिजली बिल आता है, लेकिन हाँ यूज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस रूम में बैठे हैं, वो रूम में फ़ैन, लाइट, कूलर सब कुछ चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है बेवजह का, तो ऑफकोर्स वो तो बिल आना ही है, ठीक है। तो वो बेवजह की लाइट और वो सब चीज़ें मत जलाइए। जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है, पंखा, लाइट, टीवी, जो भी चीज़ें, तो आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए, तो ठीक है, उसका बिल आ रहा है कोई नहीं, लेकिन बेवजह की बिजली बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि पर यूनिट बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बेवजह का बिजली बिल भी कम कीजिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ छोटी छोटी टिप्स लेके आप लोग काफ़ी खर्चे बचा सकते हैं, ठीक है। तो और महिलाओं के लिए खास करके है कि अगर वो कभी भी, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कीजिए, कि ज़रूरी नहीं है कि सबके मंथली इनकम इतनी है और इसमें से नहीं बच पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबके पैसे बच सकते हैं, लेकिन बचाना भी अपना ही काम है, औरतों का ही काम है, महिलाओं का ही काम है कि हम लोग कैसे उस चीज़ को सेविंग करेंगे। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे तो वो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, ठीक है। तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट पे लिखिएगा कि आप लोग किस प्रकार से अपने पैसे बचाती हैं और बचत करती हैं। जय श्री महाकाल।